हेलो दोस्तों, मनोज क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज साइंस का मॉडल पेपर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे जाने का आशंका है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो आइए आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। इसका सही ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा, 2 होता है। वायु में गमन करती है, प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण यानी कि एक माध्यम से छोड़कर दूसरी माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? अभिलंब की ओर अभिलंब की ओर झुकेगा। सी में सीधे निकल जाएगा, बी में अभिलंब से दूर रहेगा, डी में परावर्तन हो जाएगा। यानी कि इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? ए में अति उत्तल लेंस को, बी में अवतल लेंस को, सी में उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस को, डी में बाइफोकल लेंस को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अवतल लेंस को। अभिसारी लेंस हम उसे कहते हैं जो यानी कि एक बिंदु से अनेकों बिंदु पर क्या होता है, यानी कि फैला चला जाता है। उसी को हम अनेकों बिंदु से कथी होता है, एक बिंदु पर आकर मिलता है, उसी को हम कथी बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। किसी बिंदु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ए में लेंस के मुख्य फोकस पर, बी में लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, सी में अनंत पर, डी में लेंस की प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। यानी कि इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह कॉर्निया है, परितालिका है, पुतली है और दृष्टिपटल या रेटिना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी। किसी माध्यम अपवर्तनांक का मान होता है। ए में साइन आई बटा साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, बी में साइन आर बाई साइन आई, डी में साइन आई प्लस साइन आर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए, साइन आई बता साइन आर। इसी के स्नेल का नियम भी कहा जाता है। किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में कौन है? नंबर ए में मीटर, बी में सेंटीमीटर, सी में मिलीमीटर, डी में मात्रकहीन है। तो कहते होता है लेंस का आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? यानी कि मात्रक विहीन हो जाएगा, यानी कि होवे नहीं करता है तो कहाँ से ऑप्शन आएगा? यानी कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ए में प्रकाश का परावर्तन, बी में प्रकाश का अपवर्तन, सी में प्रकाश का पराकिरण, डी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? ए में चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, सी में चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, डी में उपयुक्त सभी पर। यानी कि जो होता है ना, किसी चालक का प्रतिरोध यानी कि सब बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 में निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है? ए में वाट, बी में वाट घंटा, सी में एम्पियर और डी में ओम।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि वाट होता है। विद्युत शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? ए में गैल्वेनोमीटर, बी में वोल्टमीटर, सी में आमीटर, डी में वोल्टमीटर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी, आमीटर। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए में प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, बी में प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, सी में प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, सी में प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। तो क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, कितना बारी पूछा गया है। फिर संभावना यानी कि पूछने का, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा। प्रतिरोध अधिक होगा तथा गलनांक कम होगा तब ना, यानी कि जब ज़्यादा वोल्ट आएगा तब ना, यानी कि वो गल जाएगा, जिसके कारण यानी कि हमको जितना है वो पूरा बच जाएगा। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? नंबर ए में लोहा, बी में निकेल, सी में पीतल और डी में कोबाल्ट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी, पीतल होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। ए में शून्य होता है, बी में इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी में इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी में सभी बिंदुओं पर समान होता है। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी बिंदु पर समान होता है, यानी कि डी हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय परिभाव का खोज किसने किया था? अरस्तेद ने, एम्पियर ने, बोर ने और फ्राइडे ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? यह भी कितना बारी पूछा गया, बहुत यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है, यानी कि कौन सुचालक कौन होता है? यानी कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया और गंधक हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन यानी कि क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। तैलीय कागज होता है। ए में पारदर्शक, बी में अपारदर्शक, सी में परभाषक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी, क्या हो जाएगा? परभाषक हो जाएगा। देखिए यानी कि तैलीय जो होता है ना, तैलीय कागज क्या होता है, यानी कि इस बगल से उस बगल हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, तो परभाषक हो जाएगा। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगातार 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ए में परावर्तन के कारण, बी में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सी में पराकिरण के कारण और डी में वायुमंडलीय अपवर्तन एवं पराकिरण दोनों के कारण। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये सब क्या होता है हमको, यानी कि प्रतीत पहले ही दिखाई देने लगता है, जिससे यानी कि लाल दिखाई कभी कभी क्या होता है, कभी कभी के नहीं, हमेशा के लिए, यानी कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय दोनों समय क्या होता है, सूर्य यानी कि लाल दिखाई देता है, वो वायुमंडलीय के कारण होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? समान होती है, बी में भिन्न भिन्न होती है और सी में ए और बी दोनों होते हैं, डी में इनमें से कोई नहीं होता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। देखो प्रकाश की चाल यानी कि सभी जगह क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, ए में कम, बी में ज़्यादा, सी में समान और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए, कम होता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 21 नंबर का। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस का मुख्य फोकस की संख्या होती है ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि 2 होता है। विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है ए में लकड़ी, बी में प्लास्टिक, सी में कार्बन और डी में चांदी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है जो क्या होता है, चांदी होता है। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, ए में तांबा का, बी में कार्बन का, सी में जस्ता का, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी होता है, 4.18 कैलोरी होता है, सी में 0.42 कैलोरी होता है और डी में 2.4 कैलोरी होता है। यह हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। एक लड़का बोल दिया, हम दे देते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि 0.24 कैलोरी हो जाएगा। 1 जूल बराबर क्या होता है, 0.24 कैलोरी होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए में तांबा का, बी में नाइक्रोम का, सी में सीसा का और डी में टंगस्टन का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। 26 नंबर में रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है, ए में धारा का परिमाण में वृद्धि, बी में धारा का परिमाण में कमी, सी में धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, डी में इनमें से कोई नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी, क्या हो जाएगा, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। 27 नंबर में विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, ए में वोल्ट, बी में ओम, सी में जूल, डी में कूलोम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है यानी कि क्या हो जाएगा, कूलोम हो जाएगा, कूलोम होगा। यह भी काफ़ी यानी कि यही फिक्स क्वेश्चन है, जैसे लिखे हुए हैं वैसा ही यानी कि एग्जाम में यानी कि हमेशा के भांति इस साल भी पूछेगा। यानी कि Na4SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है, ए में संयोजन अभिक्रिया, बी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी में वियोजन अभिक्रिया और डी में विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, होवे करता है। ए में 5.6 हो जाएगा, बी में 5.6 से कम हो जाएगा और सी में 5 से अधिक हो जाएगा और डी में 7.0 हो जाएगा। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। 5.6 से क्या होता है, कम होता है। क्या है, अम्लीय वर्षा अम्लीय होता है ना जी, यानी कि पीएच मान इसका क्या होता है, यानी कि कम होता है। जैसे हमें 0 से लेकर 7 तक ले, यानी कि 0 से 7 तक ले, ये क्या होता है, यानी कि अम्लीय होता है। 7 से अधिक क्या होता है, वह यानी कि क्षारीय होता है और 7 क्या होता है आपका, यानी कि उदासीन होता है। जैसे में आ जाएगा जल उल आ जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, NHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है, यानी कि प्रचलित नाम, उसको कौन नाम से जाना जाता है। ए में धोने का सोडा, बी में बेकिंग सोडा, सी में व्यंजक चूर्ण और डी में सोडियम कार्बोनेट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, बेकिंग सोडा, जिसको फुलाने उलाने का, यानी कि जो घर में जो नहीं बनता उनता है उसको फुलाने उलाने के भी बेकिंग सोडा का यानी कि उपयोग किया जाता है। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है, एंटीबायोटिक, बी में एनाल्जेसिक, सी में एंटासिड और डी में एंटासेप्टिक। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
चींटी के डंक एक अम्लीय छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? ए में मिथेनोइक अम्ल, बी में इथेनोइक अम्ल, सी में सिट्रिक अम्ल और डी में ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ए में टमाटर में, बी में संतरा में, सी में सिरका में और डी में इमली में। क्या ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना, ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? टमाटर में, संतरा में, सिरका में और इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में पाया जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। 34 नंबर में इसका हम एक बता देते हैं। CSO4 1/2 H2O निम्नलिखित में किसका यौगिक का रासायनिक नाम है? ए में संगमरमर, बी में ब्लीचिंग पाउडर, सी में प्लास्टर ऑफ पेरिस और डी में क्या हो जाएगा? जिप्सम। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जब यहाँ पर CaSO4 1/2 H2O है, जब 1/2 रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। इसी में क्या हो जाएगा? यानी कि CaSO4 यहाँ पे हो जाएगा, SO4 यहाँ पे हो जाएगा क्या? H2O, यानी कि क्या हो जाएगा? जिप्सम का सूत्र हो जाएगा 2H2O, यानी कि 1/2 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि सी हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए में शाकाहारी, बी में अंतर्ग्रहण, सी में सर्वहारी और डी में स्वयंपोषी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि बी हो जाएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अंतग्रहण के कारण होता है। क्या होता है? अंतग्रहण। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब सी में हम लोग देखते हैं, यानी कि 36 नंबर का देखते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने यानी कि बंधन होते हैं, बंधन होते हैं? ए में एक अवबंधन, बी में 2 अवबंधन, सी में 3 अवबंधन और डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए जो नाइट्रोजन होता है ना तो 3 को बंध बनाता है, यानी कि 3 हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर नाइट्रोजन कितना बंध बनाता है? तो यानी कि नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, 1 2 3। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। जैसे में यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यानी कि क्या? 2 बंध बनाता है और हाइड्रोजन यानी कि क्या हो जाएगा? 1 बंध बनाता है, अवबंधन बनाता है। तो इसका क्या पूछ रहा है? हमको नाइट्रोजन पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी कि त्रि अवबंधन हो जाएगा। ये सब चलता फिरता क्वेश्चन रहता है, बहुत एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्बन के सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होता है? ए में 3, बी में 4 और बी में 4, सी में 2, डी में 1। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। जंगरोधिक स्टील क्या है? ए में धातु, बी में अधातु, सी में मिश्र धातु और डी में इनमें से कोई नहीं। जंगरोधी स्टील क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि सी हो जाएगा, मिश्र धातु। 39 नंबर में समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाता है? ए में संरचनात्मक समन्वय, बी में सजातीय श्रेणी, सी में प्रक्रियात्मक समूह और डी में इनमें से कोई नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी का बी हो जाएगा, सजातीय श्रेणी हो जाएगा।
मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण धर्मों निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होता है? परमाणु संख्या का, परमाणु द्रव्यमान का, और परमाणु का आकार का, और दी में घनत्व का। इसका हम यानी कि ऑप्शन छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग यानी कि कमेंट में दीजिएगा इसका यानी कि सही ऑप्शन कौन होगा। एक बच्चा कह दिया था मार देते, क्या मेंडलीव का यानी कि आवर्त नियमों कौन किस में दिया था? तो परमाणु द्रव्यमान में दिया था। वीडियो बना रहा है कि रिहर्सल कर रहा है? रिहर्सल कर रहा है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया की नियंत्रण करता है। ए में हारा कोशिकीय, बी में सखी कोशिकाएं, सी में चालन नलिकाएं, और डी में मूल रोम। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा। अम्ल राज्य में सांद्र एवं एशियल सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? ए में 1:1, बी में 1:2, सी में 2:1 और डी में 3:1। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? CO2, CO, NH3 और उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी। आप बताइए किसका यानी कि बुझा हुआ, किसका यानी कि अति बुझ गया, मोमबत्ती बुझ गया, बुझा हुआ चुनना है। CaOH2 CaO और CO3 और Ca। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए CaOH2। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? ए में CaO, बी में NaCl, सी में NaOH और डी में Na3CO3। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि बी हो जाएगा, NaCl। इसी को बोलते हैं साधारण नमक। NaCl को साधारण नमक बोलते हैं। जस्ता का अयस्क है? ए में सिनेबार, बी में जिंक और सी में बॉक्साइड और डी में इनमें से कोई नहीं होगा। इसका यानी कि कहते नॉन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा, जिंक ब्लेड का हो जाएगा। ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेड हो जाएगा। यह भी काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिलिकॉन एक है? ए में धातु, बी में अधातु, सी में उपधातु और डी में मिश्र धातु। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक उपधातु है सिलिकॉन। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ए में कार्बन, बी में ऑक्सीजन, सी में हाइड्रोजन और डी में नाइट्रोजन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है? ए में फॉर्मिक अम्ल, बी में एसिटिक अम्ल और सी में टार्टलिक अम्ल और डी में लैक्टिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। यह भी चींटी के डंक में भी पाया जाता है। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? ए में 29, बी में 89, सी में 79 और डी में 39। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, 79। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ए में दहन, बी में श्वसन और सी में भोजन का पाचन और डी में अवक्षेपण। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवक्षेपण हो जाएगा। सिरका में निम्न में कौन
सा अम्ल पाया जाता है? ए में गंधक अम्ल, बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में फॉर्मिक अम्ल और डी में एसिटिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? ए में ग्रेफाइट, बी में हीरा, सी में फ्लोरीन और डी इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचनाएं सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। बी में अम्पर रूप कहलाते हैं और सी में उत्प्रेरक कहलाते हैं और डी में बहुलक कहलाते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? समावयवी हो जाएगा। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ए में लकड़ी, बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा और डी में कोयला। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? ए में मुकुलन द्वारा, बी में विखंडन द्वारा, सी में बीजाणुनन द्वारा, इनमें से सभी। यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि बी हो जाएगा, विखंडन द्वारा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छोटी आंत में पाए जाने वाले संस्कुर को क्या कार्य है? ए में अंतग्रहण, बी में पाचन, सी में अवशोषण, डी में समवांगीकरण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, अवशोषण। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? ए में कोशिका द्रव्य में, बी में माइटोकॉन्ड्रिया में, सी में गोल्गी काय में और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि बी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। ए में अमीनो अम्ल, बी में वसा अम्ल, सी में इथाइल अल्कोहल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए में जाइलम के द्वारा, बी में फ्लोएम का द्वारा और सी में ए और बी दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। जाइलम जो होता है ना, जो पानी का पौधा में पहुंचाने का काम करता है। खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? ए में बिल्ली में, बी में मनुष्य में, सी में पक्षी में और डी में तितली में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा। कभी में तितली में पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? ए में टैनिन, बी में रेजिन और सी में लेटेक्स, डी में स्टार्च। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, स्टार्च। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? ए में आकृत, बी में लाल ग्रंथि, सी में स्वेद ग्रंथि और डी में थायराइड ग्रंथि। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। इनमें से कौन फल पकाने में उपयुक्त है? ऑक्सीजन, जिबरेलिन, एथिलीन और साइटोकाइनिन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा ना।
सब साल के भांति इस साल भी यानी कि जो क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए में घेघा, बी में मधुमेह, सी में एड्स और डी में रतौंधी। इंसुलिन के कमी से क्या होगा, इंसुलिन के कमी से बी होगा, मधुमेह होगा। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, ए में मुकुलन विधि, बी में बीजाणु जनन, सी में पूर्ण जनन, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुकुलन हो जाएगा। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, ए में गर्भाशय में, बी में योनि में और सी में अंडाशय में और डी में फलोपियन नलिका में। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि फलोपियन नलिका में होता है। आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं, ए में मेंडल, बी में डार्विन, सी में लामार्क और डी में हेलेंडन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, मेंडल ने। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, ए में उत्पादक, बी में उपभोक्ता, सी में अपघातक और डी में सूर्य। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है, ए में लामार्क ने, बी में डार्विन ने, सी में मेंडल ने और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डार्विन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संवहक ऊतक है, एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, डी में बी एवं सी दोनों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। यानी कि आदि फ्लोएम और जाइलम दोनों इसमें क्या होता है, शामिल होता है, तभी क्या बनाता है, यानी कि संवहक ऊतक बनाता है, संवहक ऊतक बनाता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, ए में प्रासरण द्वारा, बी में विसरण द्वारा, सी में अवशोषण द्वारा और डी में निष्कासन द्वारा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि विसरण द्वारा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ए में अग्नाशय, बी में अंडाशय, सी में एड्रीनल और डी में यकृत होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, यानी कि यकृत होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ए में सेरिबेलम, बी में कर्निया और सी में मस्तिष्क स्ट्रेम और डी में सेरिबेरम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण आप लोग पहले से भी जानते होइएगा, फिर हम बता देते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन और डी में ए और बी दोनों। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ए में 3, बी में 4, सी में 8 और डी में 2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, 4 होता है। रक्त क्या है, एक ऊतक है, बी में कोशिका है, सी में पदार्थ है, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, काफ़ी बार पूछ चुका हुआ है, फिर से पूछेगा, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऊतक हो जाएगा। 9th में आप लोग पढ़े होइएगा, एक ऊतक चैप्टर है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, ए में मेंडल ने, बी में डार्विन ने, सी में जोतेंसन ने,
जोहेंसन है, और डी में लाइमार्क ने। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जोहेंसन ने हो जाएगा, जिनका यानी कि खोज यही किए थे। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, यह भी काफ़ी बार पूछा गया, फिर से पूछेगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि बी होगा। कितना होता है? 23 होगा। जोड़ी का है तो 23 होगा, और इसे सिंगल में रहे तो 46 होगा। यदि ऑप्शन में रहता तो हम 46 मारते, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों की यानी कि जोड़ी नहीं दिया हुआ है, सीधा गुणसूत्र। यदि ऑप्शन में रहता तो हम 46 पहले मारते हैं, या नहीं ऑप्शन में तो सिर्फ 23 है तो हम 23 ही लगा देंगे। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में और ट्रोपोस्फीयर में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि ए हो जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा, फिर हम यानी कि कल फिर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को देखना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।